दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजू गौड़ हिंदी कहानियाँ पर। आज की कहानी का नाम है स्नेहबंध शॉर्ट स्टोरी। भाई को मैं राखी बांध तो रही थी, लेकिन चेहरा उतरा हुआ था। दीदी, ऐसा क्या हो गया कि दोनों घरों में बोलचाल बंद हो गई। रिंकी पिंकी ने राखी भी नहीं बांधी मुन्ने को। हम लोग तो आपके परिवार का उदाहरण देते हैं कि दोनों भाई कितने प्यार से रहते हैं। अरे, रो रही हो आप तो? क्या हुआ जीजा जी? भाई हैरान था। रिंकी पिंकी तो कई बार पूछ चुकी हैं, हम लोगों ने जाने नहीं दिया। राखी बांधते हुए मैंने कहा, बाबूजी अपने सामने ही सारी चल अचल संपत्ति का बंटवारा कर गए थे। एक प्लॉट अम्मा जी के नाम था, वो उन्होंने अंतिम समय में मेरे नाम कर दिया था। तब तो राहुल कुछ नहीं बोला। करीब 1 महीने पहले आकर कहने लगा कि भाभी ने अकेले हड़प लिया, इसके भी 2 हिस्से होने चाहिए। बताते बताते उन काली स्मृतियों ने फिर से मुझे घेर लिया। भाभी ने इसलिए तो अम्मा की जाते जाते इतनी सेवा की जिससे प्लॉट मिल जाए। राहुल के ये तीखे शब्द आज भी उतना चुभते हैं जितना उस दिन चुभे थे। बस मैं ये नहीं पूछ सकी कि जब आए दिन उसकी मित्र मंडली, भाभी आज मटर की कचौड़ी, भाभी गाजर का हलवा की फरमाइश लिए घर में घुसती थी, तब कौन से लालच में मैं दिन भर रसोई में लगी रहती थी। चाहे इसकी शादी हो या देवरानी की डिलीवरी, हर मौके पर कौन से लालच में मैंने एक पैर खड़े होकर काम किया। राहुल के बेटा होने पर कितना उछली थी मेरी दोनों बेटियां। छोटा सा भैया आ गया, हम लोग राखी बांधेंगे। किसको पता था कि कुछ ही दिनों में ऐसा अबोला छिड़ जाएगा कि एक ही मकान में रहते हुए एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के साथ अजनबी बन जाएंगे। पापा मम्मी चाचा चाची आए हैं। रिंकी चमकता चेहरा लिए भागते हुए आई। मैंने देखा दोनों गंभीर चेहरा लिए बैठक में खड़े थे। भाभी, गलती तो मुझसे हुई है, हो सके तो माफ कर देना। दोनों और रिश्तेदारों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। आज त्योहार के दिन ऐसे अलग अलग। राहुल मेरे पैर छूने लगा, लेकिन मैं पीछे हट गई। राहुल, कोई फिल्म तो चल नहीं रही है ना कि तुम आकर माफी मांगने लगोगे और मैं सब भूल जाऊंगी। तुम्हारे भाई साहब कितना बीमार रहे, वो सब होने के बाद मेरा गला फिर से रुंध गया। हमसे गलती हुई थी ना भाभी, बच्चे क्यों दूर रहे आपस में। देवरानी ने मुन्ना मेरी गोद में बैठा दिया। दोनों बच्चियां पर्दे के दाएं बाएं से झांकती हुई मेरी ओर आशा भरी निगाहों से देख रही थी। राखी वाली प्लेट भी सज संवर कर सुबह से मेरी हाँ की प्रतीक्षा कर रही थी। मैंने दोनों बहनों को पास बुलाकर उसकी सूनी कलाई सामने बढ़ा दी। दोनों दौड़कर आए, मुस्कुराते हुए अपने छोटे से भाई को राखी बांधी। बच्चे हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, स्नेहबंध जुड़ रहे थे, रक्षाबंधन मनाया जा रहा था। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।